दोस्तों हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन भारत से कम हो चुकी है और आबादी के लिहाज से चाइना भारत के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और 1960 के बाद यह पहली बार हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब चाइना की पॉपुलेशन घटती ही चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वजह है जो चीन की आबादी घटती जा रही है? क्या चीन की घटती आबादी का दुनिया पर कोई असर पड़ेगा? चाइना को इससे क्या नुकसान है? आखिर चाइना क्यों है परेशान और कौन होगा आने वाले टाइम में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1? दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 2023 में चाइना की पॉपुलेशन 1,42,56,71,352 है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 1,82,86,27,663 है, यानी कि चाइना से ज्यादा। आंकड़ों के हिसाब से इस पॉपुलेशन में 2.9 मिलियन यानी कि करीब 29 लाख का फर्क है, जबकि खुद चाइना की 2022 की पॉपुलेशन से भी चाइना पीछे है। 2022 में जहां इस देश की आबादी 1.43 बिलियन थी, वो अब घटकर 1.42 बिलियन हो चुकी है, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली है और लगभग 60 साल बाद ये करिश्मा देखने को मिला है कि चाइना की आबादी में कमी आई हो। चीन के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में चाइना में 1.4118 अरब की पॉपुलेशन बता रही है और ये नंबर बीते साल यानी कि 2021 से 8.5 लाख कम है, यानी साल दर साल चाइना की आबादी घटती ही जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में चाइना की आबादी 800 मिलियन तक कम हो जाएगी, जिस वजह से चाइना को कई तरह के झटके झेलने पड़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 21st सेंचुरी यानी कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसमें करीब 400 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि इसका ठीक डबल यानी कि 800 मिलियन का पॉपुलेशन लॉस चाइना को फेस करना होगा। ये सीधा असर चाइना के इकोनॉमी पर होने वाला है। दोस्तों चाइना की पॉपुलेशन को समझें तो 1959 के ग्रेट चाइनीज फैमिन के बाद यह पहली बार है जब ये न्यूज फैल रही है कि चाइना की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। 2022 में इस देश में 95.6 लाख लोग का जन्म हुआ था, जबकि 104.7 लाख लोग भगवान के पास रवाना हो गए, यानी चाइना में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है जो प्रति 1000 लोगों पर 6.77 है, जबकि साल 2021 में यही जन्म दर थी 7.52, यानी साल दर साल ये रेट घटती जा रही है। साल 1950 से 1975 तक चाइना की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी थी। इसी बीच यहाँ की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी थी कि चीन को बच्चों की फैक्ट्री भी कहा गया और आबादी में पूरे 66% की बढ़ोतरी देखी गई, यानी करीब 350 मिलियन लोग चाइना की सरजमीन पर आए थे। वहीं साल 1963 से 1975 के बीच चाइना में बेबी बूम देखा गया, यानी बच्चों की पॉपुलेशन। आंकड़ों के मुताबिक उस दरमियान चाइना के साथ करीब 20 मिलियन बच्चे जुड़े, वो भी हर साल। लेकिन फिलहाल इस बच्चों की फैक्ट्री में गिरावट देखी जा रही है और चाइना की पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है। यहाँ पर युवा वर्ग तो जैसे बचेगा ही नहीं, पर ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए समझते हैं। डेथ इन कोरोना पीरियड यानी कि कोरोना काल में हुई मृत्यु। दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा तैयार करने वालों को एक न एक दिन उस गड्ढे में खुद भी गिरना पड़ता है। चीन के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया को कोविड नाम की बीमारी देने वाली चीन को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साल 2019 में इस देश की पॉपुलेशन 140.77 करोड़ थी, जबकि कोविड के टाइम पीरियड यानी कि साल 2020 में 141.11 करोड़ हुई। वहीं बात करें कोविड के बाद की तो 2021 में चाइना की आबादी 141.24 करोड़ थी, यानी कि सिर्फ कुछ नंबर्स में बढ़ोतरी। इतनी कम वृद्धि की वजह कोविड में हुई मौतों को बताया जाता है। चाइना इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड में चाइना की एक बड़ी आबादी मौत के मुंह में समा गई, जिस वजह से आज चाइना को घटती आबादी का सामना करना पड़ रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी। 200 साल 1980 से पहले चाइना की जो फर्टिलिटी रेट थी वो थी 6.1, यानी कि यहाँ की महिलाएं एवरेज 6 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में 1970 से 1980 के बीच का जो फर्टिलिटी रेट था वो 2.5 के लगभग था। अब क्योंकि चाइना की आबादी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, तो सरकार ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। 1980 में पूरे चाइना में यह पॉलिसी लागू कर दी गई और कई कड़े नियम भी लागू किए गए। जैसे अगर कोई महिला एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देती है तो उसे और उसकी फैमिली को किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, फिर चाहे वो जॉब हो, सब्सिडी हो या फिर कुछ और हो, जिस वजह से चाइना के लोगों ने इस पॉलिसी को शिद्दत से फॉलो किया और फाइनली चाइना की पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई। 35 सालों तक इस पॉलिसी को लोगों ने फॉलो किया, लेकिन जब सरकार को लगा कि ज्यादा हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन चाइना में लोग बचेंगे ही नहीं, तब सरकार ने इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन 2021 में यह हो गई 3 चाइल्ड पॉलिसी। जेंडर गैप एंड एडॉप्शन।
इसे आप चाइना की बेवकूफी या गलत पॉलिसी का नतीजा मान सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब चाइना को ये फील हुआ कि देश में पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया। लेकिन ये ऐलान भी किया कि अगर आपके पास पहली संतान लड़की है तो आप दूसरा बच्चा कर सकते हैं, वरना नहीं। इससे हुआ ये कि चाइना में जेंडर गैप बढ़ता चला गया और तो और चाइनीज लड़कियों का विदेशों में अडॉप्शन शुरू हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना में 35 मिलियन लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा हो गई। एक सर्वे तो ये भी बताता है कि चीन में करीब 17 मिलियन लड़के ऐसे हैं जिनको शादी के लिए लड़कियां मिलेंगी ही नहीं, यानी इनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच है और ये जेंडर गैप का शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो चीन अपनी आबादी के बोझ को कम करना चाहता था, अब जब ये बोझ कम हो रहा है तो ड्रैगन बिल्कुल परेशान है। लेकिन क्यों? वेल, यह है दोस्तों इसकी इकोनॉमी की वजह से। चाइना आज के टाइम में अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ का युवा दोस्तों देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। देश टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इन्वेंशंस और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन चाइना जल्द ही ये शोहरत खो सकता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 78.2 ईयर्स, यानी देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है और जो युवा वर्ग है वो काम लेने में भी भटक रहा है, साथ ही दिन पर दिन घटता भी जा रहा है। अब आप तो जानते हैं कि किसी भी देश की हालात सुधारने के पीछे युवा वर्ग का ही हाथ होता है। यूथ ही एक देश की इकोनॉमी को उठाता है और यूथ ही नए नए रिस्क लेता है। लेकिन चाइना में यूथ से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स होने वाले हैं और चाइना को डर है कि आने वाले समय में यह पॉपुलेशन उसके लिए किसी काम की नहीं रहेगी, बल्कि उसे ही इनका पेट भरना होगा, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है।